हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के लिए जैसे कि हमने कल निफ्टी को देखा था, तो हमने बात करी थी कि निफ्टी अगर गैप डाउन होगी तो हमें यहाँ कहीं इसके एक सपोर्ट मिलेगी और यहाँ से एक हमें एक ऐसा मूवमेंट मिल सकता है कि ये यहाँ से एक ऐसे निकले। क्योंकि कभी भी कोई भी प्राइस अगर प्रॉपर स्विंग बना के चलता है तो लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कहीं हम ट्रैप में नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज निफ्टी ने, जैसे कि हमने कल दो बातें करी थी कि एक या तो ये गैप डाउन खुलेगा और गैप डाउन लेके फिर एक स्विंग देगा, और एक हमने बात करी थी कि अगर हो सकता है कि यहाँ पे हमारा प्राइस ओपन हो गैप अप होके और उसके बाद वो कहीं यहाँ से एक लो बना के फिर एक स्विंग ले। लेकिन आज जब सुबह कैंडल ओपन हुई हमारा, जो हमारी 9:15 की कैंडल थी, उस कैंडल ने ही, अगर आप देखो तो एक प्रेशर था यहाँ पे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस थी, एक प्रेशर था। उस प्रेशर के बाद वहीं से ही बाइंग आ गई। अगर आप देखो तो इसी कैंडल से एक हमारा यू शेप लेता हुआ, राउंडिंग बॉटम लेता हुआ हमारा प्राइस निकला और एक हमें अच्छी ट्रेड दी। और जो हमने कल टारगेट डिसाइड किया था कि इसका जो टारगेट होना चाहिए था, जो हमने कल टारगेट निकाला था, वो निकाला था 24,750 के आसपास, और आज का अगर आप हाई देखोगे तो 24,734 निकल के आया। तो और उसके बाद मार्केट आज पूरा दिन एक राउंडिंग बॉटम के बाद एक ब्रेकआउट देकर मार्केट आज पूरा दिन कंसोलिडेट ही होती रही। मैंने आप लोगों को कल भी एक बात बोली थी कि हमेशा प्राइस एक मूवमेंट लेने के बाद थोड़ा सा होल्ड होता है, तो निफ्टी भी आज वैसे ही होल्ड हुआ है। अगर आप निफ्टी को देखना चाहो तो निफ्टी में जो हमारी ट्रेड हुई है वो ये ट्रेड हुई है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में कैसा रहा हमारा आज का दिन। तो बैंक निफ्टी की आज जो ओपनिंग हुई थी वो फ्लैट ओपनिंग हुई थी, और कल मैंने आपको बोला था यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। कम से कम ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हमने कल बात करी थी, और उसी पे सुबह सुबह ही अगर आप देखो तो मॉर्निंग में ही 9:15 की कैंडल ये बनी। उसके बाद एक बहुत अच्छी बाइंग आई, और बाइंग वो रेजिस्टेंस के पास ही गई। फिर उसके बाद जो हमारे रेजिस्टेंस, जो आगे के हमारे जो लेवल्स थे, उन लेवल्स पे भी जाके उसने प्रॉपर यहाँ पे अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस लिया और एक स्विंग बनाया। जैसे भी मैं बात कर रहा था, एक स्विंग बना के ही प्राइस निकले तो स्ट्रॉन्ग प्राइस होता है। प्रॉपर स्विंग बनाया, स्विंग बना के फिर अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाके ही वो होल्ड हुआ, और उसके बाद वो हमारे पास एक सेलिंग प्रेशर बना, और सेलिंग प्रेशर हमारे एक सपोर्ट पे, अगर आप देखो तो इसने इसी लेवल को रीटेस्ट किया है। अब कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहीं से ओपनिंग होकर प्राइस यहाँ जाएगा। ये अभी हम बात करते हैं कैसा रहेगा क्या रहेगा। और दूसरा, हमने कल बात करी थी दो स्टॉक्स के बारे में, एक एनबीसीसी और एक अशोक लीलैंड। तो हम वो भी देख लेते हैं। एनबीसीसी ने आज हमें पूरा दिन कोई ट्रेड दिया ही नहीं, और जब ट्रेड नहीं दिया, ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के वजह से कोई ट्रेड नहीं दिया, तो हमें ट्रेड नहीं मिला ही नहीं। कोई 2 कैंडल सेटअप या 513 ओसी का कोई सेटअप हमें आज की डेट में नहीं मिला। ठीक है। और अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक अशोक लीलैंड की बात करते हैं। अशोक लीलैंड ने हमें प्रॉपर टारगेट दिया। हमने कल बात करी थी, अगर हमारा ये प्राइस यहाँ से निकलेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और हमारे फर्स्ट टारगेट तक पहुंचा भी। और अगर आप पूरा दिन देखो तो 513 ओसी हमने कहाँ पे इसने हमें दिया हमें, तो अगर आप देखो तो इसी कैंडल ने 513 ओसी दे दिया था। ये थी परसों की 3:15 बजे की, लेकिन इसके ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड, मैंने पहले भी बोला है कि जब हमें 513 ओसी मिलेगा तो उसके थोड़ा सा बफर लेके हम जाएंगे। बफर लेके गया, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद थोड़ा बहुत हमारा ट्रेड ये गया, तो हमें इसने फर्स्ट टारगेट दिया। ये तो थे हमारे कल की जो वीडियो में हमने कल देखा था उसके बारे में। अब हम बात करते हैं निफ्टी के नेक्स्ट लेवल्स की, और निफ्टी कहाँ तक कल कैसी जा सकती है और क्या लग रहा है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी आज जिस प्राइस पे आकर रुकी है, अगर मैं इसकी आपसे बात करूं तो जहां पे आकर ये रुकी है, अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम पे देखूं तो क्या ऐसा कुछ है जहां से हमें लगता है कि ये रेजिस्टेंस में है। तो अगर हम देखें तो इसने भी हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट ही दिया है। ये देखो आप, आज प्राइस ने ब्रेकआउट ही दिया है। ये देखिए, ब्रेकआउट ही दिया है, यहीं पे प्रॉपर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके ब्रेकआउट निकला। लेकिन क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है? तो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, आपको मालूम, फीबो लेवल। हम फीबो लेवल लगाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस हमें अभी नहीं दिख रहा हमारे लेवल्स के हिसाब से। अब सीधा रेजिस्टेंस जो मिलेगा हमें, वो हमारा रेजिस्टेंस ये है, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। और अगर 15 मिनट में हम लेवल्स निकालें तो अगर आप देखो तो ये हमारा लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है।
ये हमारा लेवल निकल रहा है। अब हमें इस ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है, इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं और नई ट्रेंड लाइन्स हमारी कौन सी रहेंगी और नए लेवल्स क्या रहेंगे, आज पहले हम उसकी बात करते हैं। तो नई ट्रेंड लाइन्स जो रहेंगी हमारी वो ये रहेंगी। आज की लेवल्स की बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस मिला हमें, ठीक। और अगर हम इसका फीवो लेवल लेते हैं तो फीवो लेवल अगर हम लेंगे तो ये एक स्विंग है हमारी, यहाँ से प्राइस चला, तो ये हमारा फीवो लेवल रहेगा। तो हमारा बाइंग जोन कौन कौन सी जहाँ से हमें बाइंग आ सकती है, नंबर 1 हमें यहाँ से बाइंग आ सकती है क्योंकि प्राइस हमारा इस टाइम वहीं है। दूसरी बाइंग हमारी आ सकती है यहाँ से, क्योंकि मैं बाइंग के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक अगर प्राइस हमारा ऐसे स्विंग लेके जाएगा तभी यहाँ पे जाके रुकेगा। अगर कल की डेट में हम इस प्राइस को ऐसे यहाँ पर आके दोबारा देख लें तो ये रीटेस्ट नहीं हुआ, इसने हमारे इसी लेवल को रीटेस्ट किया। अगर आप देखोगे तो इसी लेवल को इसने रीटेस्ट किया जो मॉर्निंग में इसने ब्रेकआउट दिया था, उसी लेवल को इसने रीटेस्ट किया। तो सुबह कल हम देखते हैं, कल मार्केट जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ से ही अगर गैप अप खुलती है तो यहीं से एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये हम देख ही चुके हैं, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है हमारा और ये डे टाइम फ्रेम का हमारा फीबो का रेजिस्टेंस है। और अगर हम और प्राइस नीचे खुलता है तो एक हमारी ये भी सपोर्ट है। आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन कितना अच्छा हुआ है, तो ये भी एक बाइंग जोन है जहाँ से एक बाइंग आ सकती है, आप इसे भी मार्क कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे निफ्टी के कल के लेवल्स हैं जो हम कल मैं इसको पोस्ट कर दूंगा आपको, इन लेवल्स को लेके चलिएगा। अब प्राइस अगर हमारा अप साइड जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, अब वो भी ले लेते हैं। तो हमारा प्राइस अब कल हमारा प्राइस कहाँ तक जा सकता है हम वो भी ले लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस जो मिलेगा हमारे प्राइस को वो तो यही है, दूसरा रेजिस्टेंस ये मिलेगा हमें, और इसके बाद जो रेजिस्टेंस मिलेगा क्योंकि ये सेलिंग जोन है तो यहाँ पे पैटर्न्स का वेट कीजिएगा, कौन से पैटर्न्स बनते हैं, क्या स्विंग, क्या रिवर्स का पैटर्न बनता है हमारा, या यहाँ पर देखिए इस जगह पर कौन से पैटर्न मिलते हैं आपको। यहाँ पे पैटर्न देखिए, यहाँ पे पैटर्न देखिए, कैसी कैंडल मिलती है, क्या ये अपसाइड के लिए मिलती है। क्योंकि आप ये देखो कि इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये अगर एक देखा जाए तो यहाँ से हमें एक रिवर्स के लिए ब्रेकडाउन मिला है, लेकिन जैसे कि मार्केट अभी स्विंग बनाता हुआ चला आ रहा है, अगर आप देखो तो प्रॉपर स्विंग्स बनाता चला आ रहा है, तो हो सकता है कि स्विंग लेके फिर ऊपर की तरफ हमारा, क्योंकि अप ट्रेंड में यहाँ से सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में मार्केट हमारा चल ही रहा है इस टाइम। नहीं, मैं सारे लेवल नहीं हटा रहा, इन लेवल्स को हटा देते हैं। और अब ये ट्रेंड लाइन ऐसे जाएगी और ये ट्रेंड लाइन ऐसे जाएगी, और अगर हम लेवल्स लेते हैं तो ये एक स्विंग मिला हमें, तो लेवल्स के लिए ये आपका हो गया बाइंग जोन, यहाँ से बाइंग आ सकती है, ये एक बाइंग जोन। फीबो लेवल में आपको उसी जगह पे लेवल्स मिलेंगे जहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं जूम आउट करूं तो आप ये देखो यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी आपको लेवल दिया है, आप देखो यहाँ पे सब जगह कंसोलिडेशन हुआ है। तो फीबो लेवल वही लेवल्स होते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंसोलिडेशन हुआ हो पहले, ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं कल अगर प्राइस हमारा गैप अप खुलता है और प्राइस हमारा ऊपर जाता है तो कहाँ कहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस के लिए 1, 2 और ये हमारा 3। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक रेजिस्टेंस हमारा ये होगा, ट्रेंड लाइन ने रेजिस्टेंस तो दिया ही है हमें, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा कल की डेट में जो रहेगा वो ये रहेगा। तो ये मैं अभी पोस्ट कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे और ट्विटर पे, आप देख लीजिएगा इसे। कल के लिए जो हमारे पास स्टॉक्स है उसमें एक है हमारा सीजी पावर।
सीजी पावर को आप देखिए, इसमें ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया और कल की डेट में जो आप ट्रेड लोगे उसका स्टॉप लॉस आपका ये रहना चाहिए। ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिया है और फर्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा वो आपका ये रहेगा और उसके बाद सेकंड टारगेट अगर आप इसको होल्ड करते हो तो वो आपका रहेगा, सॉरी, वो आपका रहेगा ये रहेगा आपका सेकंड टारगेट। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अब हम CUB की बात करते हैं। CUB में हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा ये रहेगा और सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा, जो मैं स्टॉक्स देता हूँ अगर आपको लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए तो आप इसको होल्ड कर सकते हो और जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं उनको मालूम है कितने टाइम तक होल्ड करना है, वो आप देख सकते हो। और क्योंकि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टाइम स्टॉप लॉस दोनों लेके चलता हूँ, तो इसे आप ट्रेड करके देखिएगा। अगर कल आपको इसमें कहीं कोई सेटअप मिलता है तो आप जरूर जाइएगा, चाहे 513 OC मिले, चाहे आपको यहाँ पे कल की डेट में अगर आपको 513 OC मिले और चाहे आपको यहाँ पे 2 कैंडल सेटअप मिले तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।